धम्मपद गाथा क्रमांक 286 286। आज दिनांक 18 नवंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में, उस जेतवन विहार में रहते समय ही ये देशना एक महाधनी वाणिज्य को उद्देश्य करके की थी। इध वसी सामी इध हेमंत गिम्हिषु इति बालो विचिन्तेसि अंतरायं न बुझति इति बालो विचिन्तेसि अंतरायं न बुझति। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ध्यान साधना हेतु रहते थे। उस समय वाराणसी का एक महाधनी व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए, वाणिज्य के हेतु, व्यापार के हेतु वो 500 गाड़ियों को लेकर वाराणसी से वो श्रावस्ती आने के लिए निकला। श्रावस्ती आ गया, उसमें सामान लाया। कुसुम्बी रंग के रंगे वस्त्रों को वो बेचने के लिए 500 गाड़ियां वाराणसी से उन्होंने श्रावस्ती ले जाऊंगा और ये वस्त्र वहां पर बेचूंगा, इस हेतु से वो वाराणसी से निकलकर श्रावस्ती आया। लेकिन श्रावस्ती के नदी तट पर, श्रावस्ती के नजदीक आकर वो नदी तट पर रुक गया और उसने सोचा कि चलो आज इस नदी के तट पर रुक जाए, कल सुबह श्रावस्ती शहर में मैं चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर आज रात्रि में मुझे इस नदी के तट पर ही विश्राम करना है। ऐसा सोचकर उसने, सभी लोगों ने मिलकर वहां पर विश्राम किया। लेकिन उस रात में अचानक इतनी भारी वर्षा हो गई, इतनी भारी बारिश हो गई कि नदी को बहुत प्रबल वर्षा होने के कारण नदी को बाढ़ आ गई। बड़ी तूफानी नदी को बाढ़ आ गई और वो बाढ़ 7 दिन तक वो नदी बहते रही, बारिश आते ही रही, नदी 7 दिन तक बहते रही। तो ये तो नजदीक आकर रुक गया है नदी के तट पर। अब सोच रहा है कि इतने दूर तक मैं आया हूं, अब ये सभी सामान लेकर वापस जाने में भी मुझे बहुत दिन लगेंगे, बहुत समय भी जाएगा, खर्चा भी होगा। तो क्यों ना मैं 7 दिन तक यही रुकूंगा। और 7 दिन रुकने के बाद, 7 दिन के बाद ही नहीं, तो उसने ऐसा संकल्प किया कि अभी मैं 1 साल तक रुकूंगा। 1 साल तक रुककर हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि ऋतुओं में, मैं सभी सीजन में
यहां पर रुकूंगा और मेरा सामान यहां पर मैं बेचूंगा। ऐसा सोचकर वो संकल्प करने लगा। ऐसा जब वो संकल्प उसने किया, नदी के तट पर ही वो संकल्प कर रहा है, तो एक दिन तथागत बुद्ध भिक्षाटन के लिए उस रास्ते से जा रहे थे। तो उसने इस महाधनी व्यापारी के चित्त की बात को पढ़ लिया कि ये क्या सोच रहा है, और उनको देखकर तथागत बुद्ध थोड़े से मुस्कुरा गए कि ये क्या सोच रहा है, और मुस्कुराकर रास्ते से आगे निकल गए। तब आनंद ने बुद्ध को पूछा, बनते उसको देखकर आप मुस्कुरा रहे थे, क्या वजह है, क्यों मुस्कुरा रहे थे? ऐसा बुद्ध को पूछने लगे आनंद। तो बुद्ध ने बताया, आनंद, वो जो वाणिज्य व्यापारी है सोच रहा है कि मैं 1 साल तक यहां रहूंगा और सारे मेरे जो साहित्य, मैंने जो सामान लाया है, जो वस्त्र लाए हैं, उसे मैं बेचूंगा। ऐसा वो जो संकल्प कर रहा है। लेकिन आनंद, मैं देख रहा हूं उसकी मृत्यु 7 दिन के बाद ही हो जाने वाली है, और यह सोच रहा है 1 साल रहूंगा। इसलिए मुझे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई, ये क्या सोच रहा है। तो आनंद ने कहा, कैसी बात है? तो बनते मैं जाकर बता दूं उनको जागरूक कर दूं। ऐसे आनंद ने पूछ लिया बुद्ध को। तो बुद्ध ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। तो ये सुनकर भिक्षाटन के बाद दूसरे दिन आनंद उसके घर में चले, उसके निवास पर, निवास मतलब उसके स्थान पर जहां वो रुका था। वो तो नदी के तट पर अपनी सारी गाड़ियां लेकर रुका था। तो वहां पर तथागत को वंदन करके आनंद वहां पर पहुंच गए, और पहुंचते ही उसने बड़ा सम्मान किया, घर में भोजन की व्यवस्था की, और भोजन वगैरह होने के बाद आनंद ने उनको पूछा, उपासक, आप कहां से आए हैं? मैं तो वाराणसी से आया हूं 500 गाड़ियां लेकर। उपासक, आप यहां पर कितने दिन रुकने वाले हैं? क्या संकल्प है आपका? तो वाणिज्य कहने लगा, बनते, मैं तो यहां पर 1 साल रुकने वाला हूं। कि जो भी मैंने सामान लाया है उसे बेचना है मुझे, और 1 साल मैं रुकूंगा। इतने दूर आकर मैं वापस क्यों जाऊं? ऐसा उसने बता दिया। आनंद ने कहा, जीवन के विघ्न किसने देखे? जीवन में कभी कभी कैसे विघ्न आते हैं पता नहीं चलता। प्रमाद से सावधान रहो, संकट कभी भी आ जा सकते हैं। ऐसा आनंद ने उसको बता दिया है। तो वो पूछने लगा, बनते, क्या बात है? कोई संकट आने वाला है मुझ पर, कुछ ऐसा होगा? तो आनंद ने सच बात कही दी, उपासक, 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
ऐसा हमें दिखता है। तो ये सुनकर वो जो व्यापारी था बड़ा उद्विग्न होकर वो तुरंत जाकर बुद्ध से मिला और उन्होंने बुद्ध को वंदन किया और वंदन करके वो कहने लगा कि भगवान 7 दिन तक आप मेरे घर में कल भोजन के लिए आइए। तो उन्होंने बुद्ध ने भी स्वीकार किया और अगले दिन गए, पहले दिन गए, फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से 7 दिन तक बुद्ध वहां पर जाते रहे। उनको धम्म देशना भी बुद्ध देते रहे और वो 7वें दिन जब बुद्ध आए, बुद्ध ने धम्म देशना भी दी और उसके बाद जब वो विहार में वापस जा रहे थे बुद्ध और आनंद दोनों, तो ये पात्र लेकर बहुत लंबे दूर तक उनके साथ साथ भी वो चल दिया। और उसके बाद जब वो लौट कर आया तो लौट के आने के बाद जब भी वो उधर से लौट के आता है तो उस समय तो तथागत बुद्ध ने उनको देशना भी दी थी, धम्म भी समझाया था। बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान पुरुष इस संसार में बहुत संकल्प करके वो योजना बनाकर नहीं जीते। योजना तो बनाते हैं लेकिन संसार में जैसे हम योजना बनाते हैं वो सारी हमारी योजना पूरी नहीं होती। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसी योजना, ऐसा नियोजन तो सामान्य लोग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कब कोई संकट हम पर आ जाए, कब हमारी कोई मृत्यु हो जाए, उसका उन्हें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। ये जो मार है ये कभी भी जीवन को हर ले सकता है। मृत्यु कभी भी किसी भी समय आ सकती है। हमेशा जागरूक भाव से, वर्तमान में जागरूक भाव से रहा करो। बहुत कुछ दूर की मत सोचो। ये बहुत दूर की सोचकर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा नियोजन जो करते हैं, ऐसी योजना जो बनाते हैं, वो तो सामान्य लोग होते हैं। वो तो इतने जानकार नहीं होते कि जो इस प्रकार का अपना नियोजन करते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान आदमी वो हमेशा वर्तमान के प्रति सतत जागरूक रहकर, वर्तमान में मुझे क्या करना है उसके प्रति जागरूक रहकर वो अपना एकाग्र मन को करके अपने कल्याण में लग जाते हैं। क्योंकि मार सेना इतनी बड़ी है, वो कभी कब आएगी और कब किसको ले जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और जिस प्रकार ये जो बाढ़ आकर सारे गांव को कभी कभी बहा ले जाती है, पशुओं को भी बहा ले जाती है, सोए हुए लोगों को, गांव में लोग सोए हैं और अचानक बाढ़ आ गई तो सबको वो बहा ले जाती है, अचानक आ जाती है कभी कभी। इसी प्रकार मृत्यु भी कब आएगी, कैसी आएगी, अचानक कभी आ जाती है। तो उपासक बड़ी जागरूक भाव से वर्तमान में जीने का ही संकल्प करना चाहिए। वर्तमान में ही जीने का संकल्प करना चाहिए जो हमारे
और धम्म के रास्ते चलने का संकल्प करना चाहिए, जो हमारे भावी कल्याण के लिए होता है। तो इस प्रकार का उपदेश तथागत बुद्ध उनको देते रहे। और जब 7वां दिन आता है, 7वें दिन में वो बहुत दूर तक बुद्ध को पहुंचाने गया, और पहुंचाकर जब वो वापस आ गया अपने स्थल पर, जैसा वापस आता है, वापस आकर अपने बेड पर आराम करने लगा। और ऐसे आराम करने लगा, अचानक उसके सिर में बहुत कटु वेदना, बहुत दर्द होने लगा। और उस वेदना के कारण, दर्द के कारण उसकी उस बेड पर लेटे लेटे ही उसका देहपात हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होकर वो तुषित लोक में उनका जन्म हो गया, वो तुषित लोक में वो चला गया। तो ये सब घटना तथागत बुद्ध ने जब आनंद को बताई, और इस घटना के अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये धम्मपद की बड़ी महत्वपूर्ण गाथा कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा कही थी। इध वत्स वसिष्यामि, इध हेमंत गिम्मिषु, इति बालो विचिंतेसि, अंतराय न बुझ्यति। के जो मूर्ख आदमी होते हैं, वो मैं यहाँ वर्षावास करूँगा, मैं यहाँ इतने समय तक रहूँगा, मैं यहाँ इतने साल तक रहूँगा, और मैं इस ऋतु में वहाँ रहूँगा, उस ऋतु में वहाँ रहूँगा, इस प्रकार का चिंतन ये जो अज्ञानी लोग बहुत लंबा चिंतन करते रहते हैं, केवल नियोजन करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। लेकिन उससे बेहतर वो होता है कि जो वर्तमान में जागरूक रहकर अपने धम्म के रास्ते पर चलकर अपने भावी कल्याण के लिए प्रयत्न करता हो, तो ये बड़ा कल्याणकारी होता है। क्योंकि कब मृत्यु आ जाएगी, कब हमारा अंतराल हो जाएगा, इसका पता नहीं चलता सामान्य आदमी को। कारण कोई भी हो जाता है, लेकिन सामान्य आदमी को इसका पता नहीं चलता है, और उसके सारे नियोजन, सारे प्लानिंग जैसे कि वैसे रह जाते हैं। क्योंकि मृत्यु किसी भी समय किसी भी कारण से आ सकती है। तो तथागत बुद्ध ने इस वाणिज्य पर इतना उपकार किया कि उनकी तो मृत्यु आनी थी, ये बुद्ध ने अपने बुद्ध नेत्रों से जान लिया, और जानकर उस पर ही उपकार करने हेतु उनके यहाँ वो जाते रहे, और उन्हें धम्म के रास्ते पर लाकर उनका उद्धार हो गया। मृत्यु तो उसकी होने ही वाली थी, अब मृत्यु हो गई, लेकिन उद्धार ऐसा हुआ कि बड़ी तुषित देवता लोक में उसका जन्म हो गया। ऐसे इस गाथा में बुद्ध बताते हैं। और इस घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है, जो जेतवन विहार में तथागत बुद्ध ने ये व्यापारी को उनके कल्याण के लिए गाथा कही थी, और उनका मृत्यु तो हो गई, लेकिन कल्याण ही हो गया। बड़ा ऊंचा उन्होंने स्थान पा लिया। अपने जो भी उनको अल्प जीवन मिला, लेकिन अल्प जीवन में
उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके उस धम्म का साक्षात्कार करके वो मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ होकर उसका अच्छी जगह पर जन्म हुआ। यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा के साथ बताई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।